नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है क्रेजी टेक्निकल हब पर। आज मैं बताने वाला हूँ कि सेल्फ डिफेंस में क्या क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि आत्मरक्षा में किसी को कितना चोट पहुँचाया जा सकता है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने अगर किसी पर हमला या अटैक किया है तो क्या उसे भी आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। ये दोनों क्वेश्चन मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हम लोग सबसे पहले अपना इंडियन पिनल कोड चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं। उसमें जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद के बारे में बताया गया है। सेक्शन 96 से 106 में यह धाराएं बताती हैं कि सेल्फ डिफेंस में हम क्या कर सकते हैं। वैसे मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली बताऊंगा कि हम लोग सेल्फ डिफेंस में क्या क्या कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई मूवी चल रही है और मूवी में हम देख रहे हैं कि सारी मूवी खत्म होने वाले 2.5 घंटा कंप्लीट हो गया है और 2.5 घंटे बाद हीरो और विलन आमने सामने। फिर हीरो के हाथ में पिस्टल है और विलन के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं यार जल्दी से गोली मारो और ख़त्म करो, हमें घर जाने दो। पर हमने क्या देखा है कि हीरो ने पिस्टल फेंक दिया और उसके बाद हाथ से लड़ाई करना शुरू किया। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा इंडियन पिनल कोड के जो सेक्शंस हैं वो उनके मुताबिक कि अगर कोई सामने वाला इंसान हम पर हमला कर रहा है तो हम भी उस पर केवल उतना ही हमला कर सकते हैं जितना कि वो करेगा। यानी कि अगर सामने वाले के हाथ में तलवार है तो हम भी तलवार से लड़ेंगे, और अगर सामने वाला आदमी निहत्था है और यदि हम उसे गोली मार दें तो यह हत्या का केस हो जाएगा। पर अगर सामने वाले के हाथ में भी बंदूक है और मेरे हाथ में भी बंदूक है तो इसे हत्या नहीं कहेंगे। अब मान लेते हैं कि हमने देखा है कि विलन के हाथ में तलवार है और हीरो जो है बिना तलवार के है, या हीरो के हाथ में तलवार है और विलन बिना तलवार लिए खड़ा है। तो हीरो करता यह है कि सबसे पहले तलवार अपना किनारे फेंक देता है, उसके बाद लड़ाई करता है। फिर लड़ाई करते करते विलन बेहोश हो जाता है। अब 15 मिनट से लड़ाई कर रहे हैं, दोनों फाइटिंग सीन चल रही है, तो हीरो के परिवार वाले भी आए हुए हैं मिलने, तो हीरो से विलन को बेहोश छोड़कर चला जाता है अपने फैमिली से मिलने। फैमिली से मिलने के बाद ये होता है कि विलन को अचानक से होश आ जाता है और वह वहीं बेहोश हुआ रहता है जहाँ पर अभी आपको मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि पिस्टल फेंका रहता है हीरो। वहीं पे विलन बेहोश हुआ रहता है और बेहोश से होश में आ जाता है, तो उसके हाथ में पिस्टल आ जाता है। तब हीरो अपने जेब से चाकू निकाल के और विलन को ख़त्म कर देता है। तो क्या इसे भी हत्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। जो हीरो ने किया इसे कहेंगे सेल्फ डिफेंस, यानी कि सामने वाले के हाथ में बंदूक थी और हमने तब उससे जान से मार दिया। मान लेते हैं कि कोई हमारे घर में चोरी करने आया है, चोर, और हम सामने खड़े होकर देख रहे हैं, तो हम उस चोर पे कितना हमला करेंगे वो उसके हथियार के ऊपर निर्भर करता है कि चोर के पास कैसा हथियार है। अगर चोर खाली हाथ है तो उसके ऊपर हम लोग हाथ से हमला कर सकते हैं, उसे बंधक बना सकते हैं, जान से नहीं मार सकते। पर यहीं अगर हमें दिख रहा है कि सामने जो चोर खड़ा है उसके हाथ में पिस्टल है या तलवार है या कोई भी ऐसी धार वाली चीज़ है जिससे कि हमें मार सकता है, वो हमारी जान का खतरा हो सकता है, तो हमारा तो कोर्ट कहता है, हमारी सेल्फ डिफेंस की सारी रूल कहते हैं कि हम तब उसे मार सकते हैं। एक और केस ये हो जाता है कि मान लेते हैं कि किसी पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने हमला कर दिया का मतलब हो जाएगा दंगे फसाद वाला टाइम, कि दंगा फसाद हो रहा है तब किसी आदमी पर भीड़ ने हमला कर दिया। तो क्या वह आदमी गोली लेकर किसी भीड़ में चला सकता है कि उसमें क्या हो सकता है, कोई इनोसेंट भी हो, कोई लेडीज़ हो या कोई बच्चा हो, उसे गोली लग जाए या उसकी जान चली जाए तो क्या होगा। ऐसे समय में हमारा लॉ कहता है कि अगर भीड़ ने हम पर हमला किया है और हमने सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में उस भीड़ पर गोलियां चलाई, फिर चाहे उसमें इनोसेंट की भी जान चली जाए, वह कोई जुर्म नहीं होगा।
उसमें कोर्ट हमें सज़ा नहीं दे सकती, वो भी सेल्फ डिफेंस में आएगा। सेल्फ डिफेंस में मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे इस छोटे वीडियो में भी। अगर समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ और भी आप लोग जानना चाहते हैं लीगली तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारा भारत जागरूक हो सके। मिलते हैं